नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। मेट्रो सिटी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेट्रो सिटी की तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां हरियाणा के नए मुख्य सचिव बने हैं संजीव कौशल। विजयवर्धन का कार्यकाल आज खत्म हुआ है, जिसके बाद मुख्य सचिव बने हैं संजीव वर्धन। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां हरियाणा के नए मुख्य सचिव बने हैं संजीव कौशल। विजयवर्धन का कार्यकाल आज खत्म हुआ है, उसके बाद संजीव कौशल आज नए मुख्य सचिव बने हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां विजयवर्धन का कार्यकाल आज खत्म हो गया है, संजीव कौशल को मुख्य सचिव आज बनाया गया है। हरियाणा के नए मुख्य सचिव आज बने हैं संजीव कौशल। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां हरियाणा के नए मुख्य सचिव बने हैं संजीव कौशल। विजयवर्धन का कार्यकाल आज खत्म हो गया, तो उसके बाद मुख्य सचिव बनाए गए हैं संजीव कौशल। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां हरियाणा के नए मुख्य सचिव होंगे संजीव कौशल। विजयवर्धन का कार्यकाल आज खत्म हो गया है। बता दें कि हरियाणा के नए मुख्य सचिव अब होंगे संजीव कौशल। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां हरियाणा के नए मुख्य सचिव संजीव कौशल होंगे। बता दें कि विजयवर्धन का कार्यकाल आज खत्म हो गया है, जिसके बाद हरियाणा के अब नए मुख्य सचिव होंगे संजीव कौशल। विजयवर्धन का कार्यकाल आज तक था, वो आज खत्म हो गया है, तो उसके बाद नए मुख्य सचिव संजीव कौशल को बनाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां हरियाणा के नए मुख्य सचिव का नाम अब सामने आ गया है, संजीव कौशल को नए मुख्य सचिव बनाया जाएगा। और हमारे एडिटर आशीष अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, लगातार ये संभावनाएं जताई जा रही थी, इस नाम पर एक मोहर लगना बाकी थी। संजीव कौशल नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं हरियाणा के, जो काफी लंबे समय से संशय की स्थिति थी, वो अब क्लियर हो गई है। बिल्कुल, देखिए 1986 बैच के अधिकारी हैं संजीव कौशल और लंबा प्रशासनिक अनुभव है, कई सरकारों के साथ काम कर चुके हैं और अब मनोहर सरकार ने विश्वास जताते हुए संजीव कौशल को हरियाणा के मुख्य सचिव की जिम्मेदारी सौंपी है। हालांकि जो संजीव कौशल इससे पहले विभाग देख रहे थे, उसकी जिम्मेदारी पीके दास को दे दी गई है और कहीं ना कहीं मुख्य सचिव का कार्यभार संभालने के बाद संजीव कौशल के सामने कई चुनौतियां होंगी, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल गरीबों के उत्थान के लिए कई ऐसी योजनाओं को लेकर आए हैं जो सीधे जनता तक पहुंचाना उनका लाभ जरूरी है, तो इनको लेकर एग्जीक्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं मुख्य सचिव जो है उनके ऊपर भी एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है करवाना। और ऐसे में जो यहाँ पर लंबा प्रशासनिक अनुभव है संजीव कौशल का, वो निश्चित रूप से सरकार के भी काम आएगा और सरकार ने यही वजह है शायद कि संजीव कौशल के ऊपर विश्वास जताया है। बिल्कुल आशीष जी, शायद यही वजह है क्योंकि उनका जो प्रशासनिक कार्यकाल जो रहा है वो काफी सराहनीय रहा है और काफी विश्वसनीय रहा है। शायद यही वजह है कि सरकार ने भी उन पर एक बार फिर से भरोसा जताया और उनको ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम बात यह है कि संजीव कौशल एक ऐसे अधिकारी हैं जो विवादों से अक्सर दूर रहते हैं, किसी भी तरह के विवाद से उनका नाम नहीं जोड़ा जाता। तो यही वजह है कि कहीं ना कहीं सरकार भी ऐसे ही अधिकारी को ये जिम्मेदारी देना चाहती थी जो सर्वमान्य हो, लंबा अनुभव तो हो ही हो, लेकिन तमाम जो कार्य करने की जो उनकी क्षमता है उसको देखते हुए सरकार ने ये भरोसा उनके ऊपर शायद जताया है। बिल्कुल आशीष जी, लेकिन लगातार विजयवर्धन का नाम जो सामने आ रहा था, विजयवर्धन का अब कार्यकाल समाप्त हो गया। अगर विजयवर्धन की बात करें तो उन्होंने भी अपने कार्यकाल में काफी सराहनीय भूमिका निभाई है। निश्चित रूप से देखिए विजयवर्धन जी का जो कार्यकाल था वो काफी हरियाणा के लिए महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि अगर हम किसान आंदोलन से जुड़ा मुद्दा भी देखें वो भी उनके कार्यकाल में ही रहा। तो ऐसे में जो भी जिम्मेदारियां संभालनी थी प्रशासनिक स्तर के ऊपर, सभी जिलों के अधिकारियों के साथ समन्वय बनाना और तमाम स्थितियों के ऊपर नजर रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो कहीं ना कहीं इसमें विजयवर्धन ने बखूबी काम किया और अब क्योंकि आज जैसे उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, तो ऐसे में सरकार ने अब संजीव कौशल को ये नई जिम्मेदारी दे दी है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हरियाणा के नए मुख्य सचिव होंगे संजीव कौशल। विजयवर्धन का कार्यकाल आज समाप्त हो गया है, जिसके बाद नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है संजीव कौशल को।
तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां नए मुख्य सचिव होंगे संजीव कौशल। विजयवर्धन का कार्यकाल आज खत्म हो गया है, जिसके बाद संजीव कौशल को ये नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। बढ़ते आगे, जहां तीनों कृषि कानूनों के वापसी के बाद भी अन्य मांगों को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। बता दें कि पंजाब के 32 जत्थेबंदियों की बैठक जारी है। वहीं किसान नेता मनजीत राय का कहना है कि सरकार को सभी दर्ज मामलों को रद्द करना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि अफवाहों पर ध्यान नहीं दें, संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला ही सर्वमान्य होगा। वहीं आंदोलन में पैसों के हिसाब से बैलेंस शीट पहले रखी जाएगी और आज पंजाब के नेताओं के सामने, उसके बाद एसकेएम के नेताओं के सामने बैलेंस शीट रखी जाएगी। तो तीनों कृषि कानूनों के वापसी के बाद भी अभी तक किसानों का आंदोलन जारी है। बता दें कि अन्य मांगों को लेकर किसान अभी भी आंदोलनरत हैं। उनका कहना है कि मांगे पूरी जब तक नहीं होंगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। इसी के चलते 32 जत्थेबंदियों की बैठक भी जारी है। आंदोलन में पैसे के हिसाब की समीक्षा भी यहां की जा रही है। वहीं किसानों ने अब ये साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। बता दें कि किसान नेता मनजीत राय का कहना है कि सरकार को सभी दर्ज मामलों को रद्द करना चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सोनीपत से लाजपत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। लाजपत, किसानों ने साफ ऐलान कर दिया है कि जब तक सरकार उनकी तमाम मांगों को पूरा नहीं कर देती, यह आंदोलन नहीं खत्म होगा, किसानों की घर वापसी नहीं होगी। जी बिल्कुल, देखिए प्रकृति, आपको बता दें कि सिंघू बॉर्डर एक ऐसा बिंदु पॉइंट है जहां से किसान आंदोलन को मजबूती और लीड मिलती है और यहाँ पर लगातार बैठकों का दौर जारी रहता है, जो कि 11 दौर की बैठक सरकार से भी हुई है और जब से आंदोलन चला है बैठकों का दौर जारी रहता है। आपको बता दें कि बीती रात भी काफी बड़ी बैठक रही, जिसमें सबसे बड़ा जो चेहरा है राकेश टिकैत, जो इस आंदोलन को दोबारा से जिन्होंने जीवित किया था, वो पहुंचे थे और काफी लंबी बीती रात जो काफी बड़ी बैठक रही, इसको लेकर कहीं ना कहीं मंथन किया गया और आज 32 जत्थेबंदियों की बैठक जारी है अभी भी, क्योंकि दोपहरी का जो समय था उससे पहले ही जो बैठक शुरू हो चुकी थी। करीब 2 बजे बैठक शुरू हुई थी, अब देर शाम तक जो बैठक चलेगी और इसको लेकर कहीं ना कहीं कोई बड़ा मंथन निकल कर आ सकता है। कल की जो बैठक है, बिल्कुल लाजपत, इस दौरान 32 जत्थेबंदियों की बैठक भी जारी है जो देर रात तक चलेगी। इसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी की जा रही है, आगे की रणनीति भी तय की जा रही है, लेकिन इसमें इस बैठक के दौरान पैसे का हिसाब किताब भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए पैसे का इशारा यही है कि जो आंदोलन चला है, जिसमें खर्चा जो आया है वो कितना किस पर आया है, वो उसका कोई ना कोई हिसाब जरूर होगा। लेकिन प्रगति, सबसे बड़ी बात यह है कि 3 कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली की दहलीज पर पहुंचे थे किसान और फिर उसके बाद जो आंदोलन में जो भी घटना घटी है, केस दर्ज हुए हैं, उनकी मांग है और हम भी ये तलाश कर रहे हैं कि 3 कृषि कानूनों को लेकर कहीं ना कहीं मांग मुख्य मांग थी और काफी बड़ा आंदोलन चला। हम इस सवाल को और इस जवाब को ढूंढना चाह रहे हैं कि अब जैसे राकेश टिकैत ने कहा था कि जब तक तीनों कृषि कानून वापसी नहीं होंगे, घर वापसी नहीं होगी, लेकिन हम इस तलाश जरूर कर रहे हैं कि घर कब वापसी होगी, घर वापसी कब होगी, क्योंकि 3 कृषि कानून जो वापसी हो चुके हैं, लेकिन अब जो है किसानों के जो मुद्दे हैं वो लगातार बढ़ते हुए आ रहे हैं और इन मुद्दों को कहीं ना कहीं जो है काफी बड़ी संख्या में रखा जा रहा है। और बता दें आपको, देश के प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी गई थी, जो अब बैठक में यही कहा जाता है कि जो हमने जो चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखा है उसमें कोई ना कोई निर्णय आए, ताकि सरकार एक बेंच पर आए, बातचीत करे। प्रयास यही है किसानों का कि जो कोई ना कोई हालांकि लेकिन अभी भी बड़ा सवाल यही बना हुआ है, क्योंकि सरकार लगातार बातचीत का रास्ता अपनाना चाह रही है, सरकार आंदोलन को खत्म करने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन इस दौरान किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी तमाम मांगे पूरी नहीं होती, घर वापसी नहीं होगी। ऐसे में अब देखना यह होगा कि ये जो बैठक जारी है, बैठक के बाद क्या कुछ फैसला आता है और सरकार इस पर कितना गंभीर नजर आती है, क्योंकि किसानों का आंदोलन दिन पर दिन आगे बढ़ता जा रहा है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि यह आंदोलन खत्म हो जाए, किसानों की घर वापसी हो जाए। अब देखना यह होगा कि किसानों की घर वापसी
संभव हो पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे, बात तो पृथला की करेंगे, जहां पृथला विधानसभा के चौंदावली गांव में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें कि इसके बावजूद भी बिजली विभाग सतर्क होता हुआ नजर नहीं आ रहा। चौंदावली गांव में कल 11 बजे एक एक्सीडेंट से खंभा टूट गया था, लेकिन अभी तक उसको दुरुस्त नहीं किया गया, जिसकी वजह से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। साथ ही ग्रामीण बिजली नहीं आने की वजह से परेशान भी हैं। वहीं इस पर हमारे संवाददाता धीरज कौशिक ने ग्रामीणों से बातचीत की। क्या कुछ ग्रामीणों का कहना है, आपको वो भी सुनवाते हैं। गांव में मौजूद है, IMT में लगता हुआ गांव है। यहाँ पर एक बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है, जो मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा कि किस तरह से ये कल 12 बजे का नजारा है, जो खंभा टूटा पड़ा है। किसी गाड़ी के टकराने से खंभा टूटा है, जिससे ये खंभा बीच रोड में पड़ा हुआ है और कोई भी दुर्घटना घटने की आशंका है। कल 12 बजे से लेकर अब करीबन 12 बजे का समय है, लेकिन बिजली विभाग ने अभी तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं की है, ना ही लोगों की अभी तक सुनी। हमारे साथ गांव के कुछ लोग मौजूद हैं जिनको इनसे बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? राजवीर यादव है जी। राजवीर जी, कब की घटना है, कैसे टूटा है? कल ये 10 बजे से लाइन कटी है, 11 बजे कोई एक्सीडेंट है यहाँ, और कोई पानी बिजली हर तरीका से परेशान है, धनडोर से हम। अच्छा, बिजली विभाग वाले इसे करने के लिए नहीं पहुंचे? ऐसा उन्हें दाम चाहिए, दाम दे दो, काम करा लो। बिना दाम के कोई काम नहीं हो रहा है जी। 3 बार मनोज सैनी के पास फोन कर लिया, ना वो आ रहा, और जई बैठा ककड़ीपुर के पढ़ने जी, ना वो आ रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पूरी शिकायत भी इसकी दे दी गई है, मौका मुआयना भी कर गए, लेकिन अभी तक इसको दुरुस्त नहीं किया गया है। ग्रामीण बहुत ज्यादा परेशान है। क्या नाम है सर आपका? सुभाष चंद्र जी। क्या परेशानी का सामना? परेशानी ये है जी, कल 10 बजे की बिजली गई और फिर जो है 12-11 बजे ये लट्ठा टूट गया। उसके बाद में कर्मचारी आए और ट्रक को लेके चले गए, बिन पैसे काम नहीं करते हैं। अच्छा, ट्रक को भी जब्त कर लिया? जैसे ट्रक को भी जब्त कर ले गए। हमने कहा था मालिक बुला रहे, उसने कहा मेरा मालिक गरीब है, वो बेचारा यहाँ बैठा रहा, फिर बिजली वाले उसको लेके चले गए। उससे बाद में कोई बिजली वाला नहीं आया यहाँ। अब बिना बिजली के क्या कुछ समस्याएं हो रही है? बिना बिजली के सबकी समस्या है, ना तो कोई पानी गर्म करने का सौदा, ना कोई पानी ताजा पीने का वो है, लोग प्यासे मर रहे हैं। बिजली से भी बिल्कुल, कहीं ना कहीं घरों में बहुत मुसीबत का घर बना हुआ है बिजली। ना ही पीने के लिए पानी है, ना पशुओं के पीने के लिए पानी है, ना ही घर में कोई बिना बिजली के कोई काम हो पा रहा है। सर, क्या नाम है आपका? लाला यादव। यादव जी, क्या समस्या है, कैसे ये टूटा है सर? ये पोल कल किसी गाड़ी से टूट गया था, बिजली विभाग वाले आए और गाड़ी को लेकर के चले गए, और कल से हम बराबर बिजली वालों के आगे पीछे घूम रहे हैं। ये बहुत बड़ा हादसा का रूप दे रहा है ये लट्ठा जो है, और पशु हमारे प्यासे मर रहे हैं, घर में एक बूंद पानी नहीं है, और बिजली विभाग के कानों पर कोई जू नहीं रेंक रही है। मतलब कहीं ना कहीं बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही का है, क्योंकि लाइन तो काट दी गई, लेकिन आना जाना इस रास्ते से भी बंद हो गया और घरों में भी बिना बिजली के परेशान। हाँ, बिना बिजली बहुत परेशान है जी। लेकिन अधिकारी अपने सोए बैठे हैं, उनको गाड़ी वालों से पैसा मिल गया, अब वो अपने आराम से बैठे हैं, उनको कोई वो नहीं है जी। जब चालू होगी बिल्कुल बिल्कुल, बिजली विभाग पूरी तरह से सोया हुआ। बार बार उनसे जो है ग्रामीणों ने संपर्क साधा, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सर, क्या नाम है? संजय यादव। संजय जी, क्या समस्या हो रही है? क्योंकि रास्ते में लट्ठा पड़ा हुआ है, ना तो आवागमन हो रहा है, और घरों में क्या परेशानी हो रही है? सही, घरों में परेशानी, एक तो पानी नहीं है पीने के लिए भी, भैंस प्यासी है, न लाइट की कोई सुविधा हो रही है कल से जब से गई है, बहुत ही ज्यादा परेशानी आ रही है। बिजली विभाग ने कुछ आश्वासन दिया, कब तक इसे दुरुस्त? कोई आश्वासन नहीं है अभी तक। मौका मुआयना कर गए, उसके बावजूद भी अभी तक कोई नहीं आया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी लापरवाही ये चंदावली गांव में बिजली विभाग की देखने को मिल रही है। कल दिन के 12 बजे से खंभा टूटा पड़ा है, उसके बावजूद बिजली विभाग इसे दुरुस्त करने नहीं पहुंचा है। बिजली विभाग से अपील है कि जल्द से जल्द इस तरह के कार्य को कराए, और ग्रामीण जो भूखे प्यासे और कहीं ना कहीं पशु भी इनके परेशान हैं, उसको दुरुस्त करा के इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। और मेट्रो सिटी में फिलहाल यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी।